हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, इसमें लूसेंट और घटना चक्र को कंपाइल करके एक फाइनल नोट्स तैयार किया गया है, वहीं इस पे चलाया जा रहा है एक सीरीज के रूप में। आपको पूरे साइंस का वीडियो इस चैनल पे मिलेगा आपको। इसी प्रकार देखिए, लूसेंट में बहुत कुछ दिया हुआ है जो नहीं पढ़ना है। लूसेंट में जो मतलब कि सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है, उसी को इसमें कंसीडर किया गया है। घटना चक्र का जो लूसेंट मतलब ऑब्जेक्टिव है उसको कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो होगा, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। इसमें जो मुख्य पॉइंट है लूसेंट का, उसी को इसमें हम सम्मिलित किए हैं। उसके बाद जस्ट सेम पॉइंट के मतलब कि टॉपिक का घटना चक्र का हम लोग ऑब्जेक्टिव इसी में कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस तरह का वीडियो, इस तरह का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है, पॉइंट्स हम लोग मतलब सेट किए हुए हैं। पहला पॉइंट है बायोलॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन अर्थात लाइफ, और लोगोज का अर्थ है अध्ययन अर्थात स्टडी अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क कहाँ का था? लैमार्क फ्रांस के रहने वाला था, एवं ट्रेविरेनस जो जर्मनी के रहने वाला था नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द की खोज किसने किया था? तो लैमार्क जो फ्रांस के रहने वाला था, एवं ट्रेविरेनस जो जर्मनी के रहने वाला था नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में इसकी खोज की थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है कि जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध मतलब एक कंटिन्यू मतलब स्टडी के रूप में, ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, कह रहे अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं इनको, अरस्तु को। इन्हें जंतु विज्ञान यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी एवं फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है अरस्तु को, याद रखिएगा। देखिए, जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जो एग्जाम में बार बार यह रिपीट किया जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसमें देखिएगा, पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। अगला है कि सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरी, यहाँ देखिएगा याद करने का ट्रिक, सेरी रो आ रहा है, र से रेशम। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पीसी कल्चर मतलब पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मत्स्य वर्ग होता है, मत्स्य या मछली नहीं, मत्स्य वर्ग होता है, ठीक है। उसके बाद है माइकोलॉजी। इसको साफ फ्रेंड्स याद कर जाइएगा, यह सिलेक्टेड मतलब टॉपिक है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कौकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है इक्थियोलॉजी। देखिए, यहाँ इक्थियोलॉजी अलग आ गया, ठीक है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में फ्रेंड्स सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों यानी स्नैक्स का अध्ययन किया जाता है इसमें, ओफियोलॉजी में। या बार बार क्वेश्चन रिपीट किया था, इसको एक बार आप याद कर जाइएगा, रट जाइएगा, ठीक है। अगला है
कि सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है आपको सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में आपको काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का इसमें संवर्धन किया जाता है, सजावट किया जाता है, ठीक है। अगला है कि फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर में है फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन होता है इसमें फ्लोरीकल्चर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, आगे देखिएगा यहाँ कह रहा है कि जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों सिद्धांतों के प्रवर्तक, नियम हो गया, नियम या सिद्धांत, उसके प्रवर्तक है। देखिए मुख्य रूप से इसमें 3 है जो बहुत ही उपयोगी है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आनुवंशिकता के सिद्धांत किसने दिया था, तो यह मेंडल ने दिया था, मेंडल ने, ठीक है, मेंडल हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा मेंडल। उसके बाद है अगला पॉइंट है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी व्रीज ने दिया था, हुगो डी व्रीज ने दिया था। अगला पॉइंट है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत आपको स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था, कोशिका का जो सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे है कि जीवधारियों का वर्गीकरण। अगला जो मतलब कि टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत टॉपिक हम लोग देखते, पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें है आपको पहला पॉइंट है कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। याद रखिएगा कि अरस्तु द्वारा कितने मतलब कि जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया था, तो 2 समूह में विभाजित किया गया था, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह में। चलिए अगला पॉइंट है, यहाँ क्वेश्चन एक बनता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है आपको कि सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है, सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है, या लिनियस की पुस्तक है, लिनियस की, ठीक है। आगे अगला देखते हैं सवाल कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, इस फ्रेंड्स लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए व्हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में वर्गीकरण का 5 जगत प्रणाली दिया गया। बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, या रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण किया गया, उसका वर्गीकरण दिया गया था, ठीक है, इसका सिद्धांत दिया गया। इसके अनुसार, व्हिटकर के अनुसार जो 5 जगत जो प्रणाली है उसमें पहला है मोनेरा, 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 उसके बाद प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं यहाँ जंतु होता है। तो हम लोग यहाँ उसको मोनेरा को पहले देखते हैं। मोनेरा जो है, मोनेरा इस जगत के अंतर्गत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया आते हैं। याद रखिएगा मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं तथा आर्कीबैक्टीरिया आते हैं। उसका है प्रोटिस्टा, इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ आते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना भी इसी जगत में आता है, ठीक है, यूग्लिना जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अगला हम लोग देखते हैं पादप, पादप इसके अंतर्गत शैवाल, मौस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे आते हैं। याद रखिएगा पादप जो है इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, शैवाल, मौस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कवक, कवक इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी आते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। देखिएगा फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वह होती है, इसका आंसर हो जाएगा काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, लास्ट जो बच रहा है जंतु, लिनियस व्हिटकर का जो 5 जगत वर्गीकरण जो है उसके अनुसार जो 5वां जगत है वह जंतु है। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। इनको मतलब जंतु जगत में जो आते हैं इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जंतु जगत को मेटाजोआ किसको कहा जाता है, तो जैसे कि पूछा था एग्जाम में कि मेटाजोआ किसको कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा जंतु जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उसको मेटाजोआ कहा जाता है। हाँ, इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीमी, सितारा,
मछली, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसके अंतर्गत आते हैं, जंतु के अंतर्गत, जंतु और जगत के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि जीवों की द्विनाम पद्धति को किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस द्वारा जो है जीवों की द्विनाम पद्धति को दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वर्गीकी का जन्मदाता जो है लिनियस को कहा जाता है, लिनियस को, वर्गीकी का जन्मदाता लिनियस को कहा जाता है। चलिए हम लोग अब घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जंतु विज्ञान में फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर की सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। यह कोडिंग वाला प्रश्न दिया हुआ है, तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, इसका तरीका देखिए। देखिए यहाँ पे ABCD करके दिया हुआ है, यहाँ 1 2 करके दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पहला हम लोग देखते हैं ए में जो है पक्षी, पक्षी का अध्ययन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसका मिलान हो जाएगा सी, इसका कोड हो जाएगा सी। उसके बाद है वंशागति, वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स, इसका हो जाएगा 4। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 1 B C D करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए वाला में का कोड देखते हैं, ए का कोड कितना है 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे किस में 3 है, तो देखिए यहाँ पे बी नंबर में 3 है, ठीक है, और बाकी किसी ऑप्शन में 3 नहीं है, तो आंख मूंद के हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो लास्ट वाले ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, तो जैसे कि हम बी नंबर ऑप्शन मेरा सही आंसर हुआ, अगर डी का मिलाना चाहते हैं तो एक बार उसको चेक कर सकते हैं। तो डी मतलब जीवाश्म, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेलियो बायोलॉजी कहा जाता है, इसका हो जाएगा 1। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में डी के सामने 1 यहाँ पे दिया हुआ है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इसको बनाने का तरीका यही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को फ्रेंड्स कहते हैं एंथोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एंथोलॉजी। देखिए यहाँ पे एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी में फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फ्रेनोलॉजी में होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं फ्रेंड्स एटोमोलॉजी, ठीक है, एटोमोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एटोमोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जनांकिकी, जनांकिकी यानी डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एथोनोलॉजी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एथोनोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोनिक्स, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोनिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए पैलियो वनस्पति हो या पैलियो बोटनी या पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, अगला
कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में फूलों को खेती होती है। हॉर्टिकल्चर में बगानी बगानी कृषि की जाती है, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी में मधुमक्खी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एपीकल्चर में। मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एपीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर जो है, अरे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 सही सुमेलित हैं और एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिएगा नहीं जोड़ा हुआ है। क्वेश्चन को इसीलिए एग्जाम हॉल में बढ़िया से पढ़िएगा, लास्ट में देख लीजिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ठीक है। तो हमको इसमें नहीं वाला निकालना है। देखिए पहला पढ़ते हैं, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, सही है। फसलों की खेती को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी, ये भी सही है। देखिए सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर होता है, जबकि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर दिया है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? तो बागानी कृषि किया जाता है, जबकि यही गलत है, ठीक है। आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। फूलों की खेती, फलों की खेती को पोमोलॉजी, देखिए ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, कह रहा है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ओलेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखिए हम लोग चेक करते हैं कौन सुमेलित नहीं है। ए में दिया है एपीकल्चर, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, यानी शहद की मक्खी पालन किया जाता है, सही है। सेरीकल्चर में रेशम कीट यानी सिल्क वर्म, में भी सही है। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर में मछलियों का पालन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लाख का कीड़ा कह रहा है, जबकि ये गलत है, यही सुमेलित नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है, अगला सवाल है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित हैं शब्दों और अर्थ के आधार पर? देखिए पहला जो है, पहला देखते हैं लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी शब्दों का संकलन, एकदम सही है, हमारा आंसर हो जाएगा यही 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफी में क्या किया जाता है? तो लेक्सिकोग्राफी में फ्रेंड्स शब्दों के संयोजन से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शब्दों के संयोजन से संबंधित है, ठीक है, लेक्सिकोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कि विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो विटिकल्चर में फ्रेंड्स अंगूर उत्पादित होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में है कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन फ्रेंड्स जो है कीटों की वृद्धि का एक विज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है कीट संवर्धन, ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वर्मी कल्चर में फ्रेंड्स जो केंचुआ पालन होता है उसमें अर्थ वर्म का यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थ वर्म, ठीक है। देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में फ्रेंड्स आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए अब बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011 में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, वृद्ध यानी वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 21 नंबर, वृद्धा, वही सवाल है, देखिए फिर वही रिपीट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी। देखिए वृद्धावस्था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जेरोंटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है 22 नंबर, कि जीर्ण वृद्ध होने की क्रिया
के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी वृद्ध होने की क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जेरेंटोलॉजी। देखिए 3 क्वेश्चन पूछा, घुमा घुमा कर 3 क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर राइट ऑप्शन का ए, जेरेंटोलॉजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो अस्थियों का अध्ययन फ्रेंड्स ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में, याद रखिएगा, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल है 25 नंबर, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। मतलब कि हड्डियों का अध्ययन किस विज्ञान के, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। वही क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। या देखिए कहाँ पूछा हुआ है, बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 26 नंबर, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो ये हो जाएगा सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा सर्पेंटोलॉजी। देखिए एक जगह था ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सांपों का अध्ययन किया जाता है, स्नेक्स का अध्ययन। यहाँ पे सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, दोनों क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगर पूछेगा कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हो जाएगा ओफियोलॉजी। ठीक है, और वहीं सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना हो जाएगा सर्पेंटोलॉजी। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 27 नंबर, निम्न में से बीमेल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब डिफरेंट इसमें से कौन है। ठीक है, तो 3 एक समान होगा, जैसे मान चलिए फिजियोलॉजी, एक नंबर ऑप्शन में है फिजियोलॉजी। ठीक है, 3 में है पैथोलॉजी, 4 में है बैक्टीरियोलॉजी और बी में है साइकोलॉजी। देखिए इसमें जो है 3 जो है ए, सी और डी बायोलॉजी की शाखाएं हैं, जबकि आपको बी साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग विषय है साइकोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 28 नंबर, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, तो हाइड्रोपोनिक्स में जो है ना मृदा रहित पौधा उगाना। ठीक है, मृदा रहित पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना अनुभव बताइए कि हाँ वीडियो कैसा लगा। इस प्रकार अगर पूरा लुसेंट कराया जाता है तो कैसा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।